अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक। बच्चों के लंच बॉक्स में डालें, शाम की चाय के साथ में एंजॉय करें और अगर चाहें तो अफ्तारी सहरी में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका नाम है जी गोल्ड कॉइन। ये एक स्नैक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले फ्राइंग पैन में हम डालेंगे तेल, 3 टेबल स्पून जितना तेल है मेरे पास, और आपने इसको गर्म कर लेना है। और इसमें आप ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून है, राई दाना 1 टीस्पून। तेल गर्म है, स्पाइसेस जाते ही बीच में अपना जो है जायका छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिलिंग बना रहे हैं तो हमने इसमें जो है ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना। बीच में जाएंगी हरी मिर्चें, 3 अदद डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसको आपने जो है यहाँ पे हल्का सा उसको फ्राई करना है। आप देख रहे हैं तेल गर्म है, हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है। इसकी ज़्यादा कुकिंग नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ इसकी जो है हल्का हल्का फ्राई कर रहे हैं चीज़ों को। और अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे आलू, जो कि मैंने बॉईल किया और मैश कर लिया था। 600 ग्राम्स जितने आलू हैं मेरे पास। फ्लेम को यहाँ पर आपने जो है मीडियम पर रखना है, ज़्यादा हाई मत रखिएगा वरना फिर चीज़ें जलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है। तो आपने बीच में जाएगा भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून लेवल्ड, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें। तो अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें आप डालेंगे हरा धनिया 3-4 टेबल स्पून होंगे, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। नमक और मिर्ची आप यहाँ पर चेक कर लें, अगर आपको और तीखा पसंद है तो आप कर सकते हो। बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्च ना डालें, लाल मिर्च तो आपने डालनी ही होगी, ठीक है, तो आप उसी के से भी इसको कर सकते हैं। तो ये देख लें, बहुत झटपट तैयार होता है ये मिक्सचर बनाकर भी आप जो है फ्रिज में रख सकते हो, और जब आपका दिल चाहे तो आप इसको निकाल कर बना सकते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो गया, इसे एक साइड पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमने इसका यहाँ पर एक बैटर बनाना है, तो जिसके अंदर हम इसको टिप करेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए, यहाँ पर मैदा है मेरे पास 1 कप बिल्कुल लेवल्ड है। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड, दोनों, ठीक है। ड्राई चीज़ों को मिक्स करते हैं और इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता कर कर पानी डालेंगे, लम्प्स नहीं होना चाहिए बीच में। और इसका एक जो है बैटर बनाएंगे, ना ज़्यादा थिक होगा और ना ही ज़्यादा पतला, ठीक है। तो पानी डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए वाइट ब्रेड, ब्राउन, सीडेड, जो आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके ऊपर जो है अब आप ये मिक्सचर को लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लें। साइड्स में कट नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज़ आया नहीं होती है इस वाली रेसिपी में भी। इनफैक्ट कोई भी ऐसा क्या बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप उसकी साइड्स रिमूव करें, ठीक है ना। और इसी के से आप जो है मिक्सचर लगाएं, इसी के से आपने लगा लिया। उसके बाद छुरी की मदद से आपने इसके 4 हिस्से कर लें। नाम इसका जो होता है गोल्डन कॉइन इसे कहा जाता है। उसकी कलर की वजह से आप देख रहे हैं जो आलू की फिलिंग है वो भी येलो हो गई हल्दी की वजह से, ठीक है ना, तो इसलिए इसको जो है ये कहा जाता है। लेकिन अगर आप चाहो और इसको गोल बनाना चाहते हैं तो फिर आप एक कटर की मदद भी, उसकी मदद से भी आप जो है उसे गोल गोल काट सकते हैं। लेकिन फिर उसमें क्या होता है कि ब्रेड ज़ाया होती है, तो मैं इसी से प्रेफर करती हूँ कि इसको स्क्वायर ही रखा जाए, कोई चीज़ ना ज़ाया करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे, ईच पीस लेंगे, ठीक है, ब्रेड का, और जो हमने ये मिक्सचर बनाया था बैटर का उसमें आप डालोगे। फॉक की मदद लेंगे, इसी के से आपने इसको डिप किया, और ब्रेड क्रम्स जो हैं उस पर डाल करके आपने इसको अच्छे से रोल कर लेना है, अच्छे से ये कवर हो जाए। ड्राई ब्रेड क्रम्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे फ्रेश ब्रेड ले लें और उसे जो है चॉपर में डालकर या ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लें अच्छे से, कि वो जो है आपकी ब्रेड उसकी क्रम्स बन जाए, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये तैयार होते हैं। इन्हें बनाकर साइड पर रखती हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिक्सचर बना के रखा है तो ये काम तो फिर आप साथ ही कर लेते हैं और फ्रेश बन जाते हैं। तो अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ये मिक्सचर नहीं बनाना मैदा और इन चीज़ों का, तो आप अंडा जो है अंडे भी फेंट कर उसमें ही नमक मिर्च डालकर इस तरीके से ही ब्रेड को बीच में डिप कर लें और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में, तो ये तैयार हो जाते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए, तमाम यूँ ही तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप यूँ है, आप इसको शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई, आपकी मर्ज़ी है। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो आलू वाली साइड है वो आप नीचे डालेंगे। सबसे बड़ी टिप याद रखिएगा, तेल जितना गर्म होगा
उतनी ही जल्दी ये कलर पकड़ेंगे। आप इसे बाहर निकालेंगे और जो आपका ब्रेड है वो कभी भी तेल को अब्जॉर्ब नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, यही एक बहुत बड़ी टिप होती है जब आप ब्रेड को यूँ फ्राई करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने स्ट्रेट अवे गोल्ड होना शुरू हो गया है। ब्रेड भी पकी हुई है, फिलिंग भी पकी हुई है। सिर्फ हमने इसको जो है एक क्रिस्पी करना है, ऊपर से गोल्डन कलर देना है। और इससे जो है आप निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखें और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखें आपके सामने ही डालते, क्योंकि तेल गर्म था, कोई इसकी कोटिंग रिमूव नहीं हुई और जो है ये अच्छे से फ्राई हो गया। इसी हिसाब से इसको बनाते हैं। सर्व आप इसको कर सकते हैं अपनी पसंद की कोई भी चटनी हो जाए, केचप हो जाए, मेयोनीज, स्वीट चिली सॉस, ये बहुत मज़ा बनते हैं। एक आपको काट के भी दिखा दिया, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्प है। इसकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है ये, अंदर से नरम है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव